श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी कल आपको गंगोत्री की यात्रा कराई अपने साथ। आज आपको गंगोत्री की जन्माष्टमी उत्सव और वहां की विदाई की रस्में और मुखवा में देवी जी का आगमन, ये आपको दिखाएंगे। जन्माष्टमी का मैं इसलिए कहता हूं प्रभु जी कि आप लोग, बहुत लोगों ने गंगोत्री के दर्शन किए हैं, गौमुख के दर्शन किए, लेकिन बहुत कम लोग शायद होंगे जिन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव गंगोत्री में किया हो। बहुत धूमधाम से होता है और आसपास के बताते हैं कि 84 गांवों के देवता वहां आते हैं, कुल देवता डोली, और वो गंगा जी के दर्शन करते हैं। गंगा जी में उनका स्नान होता है, श्रृंगार होता है, गंगा जी के दर्शन करते हैं, भाव आते हैं, गांव के लोग साथ आते हैं और पूरी रात वहां पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। तो मुझे लगा कि एक बार आपको वो दिखाएं, तो आपको आज अपने साथ ये यात्रा करा रहे हैं। हालांकि इस बार हम विदाई समारोह में नहीं थे प्रभु जी, लेकिन रस्म तो एक जैसी ही है। जन्माष्टमी पर्व एक जैसा ही मनता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से गंगा की आरती मंदिर में हुई, विदाई की रस्म तो वैसे ही हुई, और जन्माष्टमी पे उस तरह का लोग इकट्ठा नहीं हुए थे लॉकडाउन की वजह से। जन्माष्टमी का उत्सव देखिए, पूरी रात्रि जागरण होता है। जैसे हम लोग अपने वृंदावन में मनाते हैं कि रात में 12 बजे भगवान का जन्म होता है, तो 12 बजे तक हम लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। इसी तरह वहाँ गंगोत्री में भी रात में 12 बजे तक भजन होता है, कीर्तन होता है, एक झांकी बनती है श्री कृष्ण के स्वरूप की। आप उस झांकी का आनंद लीजिए, भजन और कीर्तन का आनंद लीजिए। और उसमें भी आप देखेंगे प्रभु जी, वहां भक्तों में भाव आते हैं। भजन करते करते वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो उनका नियंत्रण अपने शरीर पर नहीं होता है, इतना लय हो जाते हैं, इतना कि वो फिर अलग अलग तरह की मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रभु जी उनका भाव है। ये सब जानबूझकर नहीं होता है। इस अवसर पर आसपास के दूर दूर के गांव से देवता डोली लेकर यहां आते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब आप डोली का उत्सव देखेंगे तो गंगा जी में स्नान के बाद वो डोली मंदिर में आती है, अंदर जाती है, गंगा जी के दर्शन करते हैं, और आने के बाद वही उनके अंदर डोली में भाव आ जाता है। और जो आसपास जो लोग होते हैं, जो उनके पुजारी होते हैं, उनके अंदर भी भाव आते हैं। वो भी अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं और गांव के लोग उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, और वो डोली से पूछते हैं और उनकी देवी या उनके जो देवता हैं वो उसका जवाब देते हैं। यहां भी वही स्थिति है प्रभु जी। और ये अभी से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। हमसे बहुत लोगों ने इस पर प्रश्न किए कि ये सब क्या है। वो जो 2 लोग हैं जो डोली को उठाते हैं, वो अपने हाथ से करते हैं ऐसा। प्रभु जी जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पीढ़ियों से ये करते चले आ रहे हैं, इसमें कोई हमें पैसा नहीं मिलता। यहाँ के लोग कोई इसको लेके पैसा नहीं देते हैं, उनकी आस्था है, विश्वास है। और जैसे ही हम कंधे पर डोली रखते हैं तो हमें एक वजन सा महसूस होता है
और वो डोली मूव करने लगती है। जहां जहां वो डोली का वजन महसूस होता है हम उसी तरफ झुकते चले जाते हैं। हम डोली के इशारे पर या उसके हमें जो महसूस होता है उस पर हम कार्य करते हैं, जाते हैं, आते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं या वो जो लोगों के प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। लेकिन हमें अभ्यास हो गया है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे पीढ़ियों से ये होता चला आ रहा है। आप देखेंगे वहां के जो पुजारी हैं उन लोगों में भी भाव आ जाते हैं। तो प्रभु जी ये एक प्रक्रिया है मन की। देवता का अब आप उत्सव देखेंगे, इस उत्सव में भी प्रभु जी वही भाव है, वही भंगिमाएं हैं, वही लोगों का है, आस्था है, विश्वास है, लेकिन इसमें कोई दुरुपयोग नहीं होता, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, इसमें कोई ऐसी प्रक्रियाएं नहीं बताई जाती। यहाँ तो उसी समय भाव आते हैं, उनको उसका जवाब मिल जाता है और वो पूजा करते हैं और उनका भाव बना रहता है अपनी देवी में और अपने देवता में। तो देखिए ये कुल देवताओं का उत्सव और आनंद लीजिए।
इसके बारे में एक खास बात बता दें आपको, हमने देखा है ध्यान की अवस्था में भी ऐसा होता है। ओशो की ध्यान की क्लास हमने देखी है। ओशो का जो शुरू में ओशो क्या करते थे, जगह जगह जाते थे तो प्रवचन के साथ ध्यान की क्लास लेते थे, लोगों को बताते थे ध्यान की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में भी हम देखते थे कि लोग बैठे बैठे अपने आप उछलने लगते थे, गिर जाते थे, तरह तरह की आवाजें निकालते थे, और ओशो पहले से सावधान कर देते थे कि ध्यान की इस अवस्था में आने से पहले आप लोग थोड़ा दूरी बनाए रखें दाएं बाएं, क्योंकि लोग अपने हाथ उठाते थे, चिल्लाने लगते थे। तो ये होता है ध्यान की प्रक्रिया में, जैसे ही लय हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, इस तरह के भाव होते हैं, हमारा शरीर से नियंत्रण खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए। आजकल जो संस्थान है जहां ध्यान की क्लास ली जाती है, वहां भी हमने देखा है 2 या 3 ऐसे संस्थान हैं जहां पर कोर्स कराए जाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और वहां ध्यान की प्रक्रिया में भी यही होता है कि मौन और ध्यान बैठते बैठते हम आवाजें करने लगते हैं, भाव भंगमाएं हो जाती हैं, क्रियाएं करने लगते हैं हम। ऐसा ही यहां उत्तराखंड में हमने देखा है, और इसका मैं आपको बहुत ये इसलिए बताना चाहता था कि लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जितने भी दरबार हैं ना, उस दरबार में जब इस तरह के भाव आते हैं, एक तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, विल पावर हमारी वीक होती है, हम बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। ऐसे लोगों पर इस तरह के भाव जल्दी आते हैं, और दरबारों में जब हम जाते हैं तो फिर तरह तरह की कहानियां कही जाती हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बड़े बड़े राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, देवी हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, और फिर उसका उपचार किया जाता है। हमने देखा है प्रभु जी उत्तराखंड में देवता के नृत्य के समय लोगों के अंदर जब भाव ज्यादा आ जाता है, अनियंत्रित होने लगते हैं, तो वहां के जो बड़े बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो आके उनके सिर पर हाथ रख देती हैं, थोड़ा प्रेस कर देते हैं इस स्थान पर, और थोड़ा सा उनको यहां से दबा देते हैं। ऐसा करने से वो शांत हो जाते हैं, उनकी वो भाव भंगिमा शांत हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत या इन योनियों का, यक्ष का, इनका अस्तित्व है। कभी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या अस्तित्व है, कैसे क्या होता है। दरबार में होता है कि आपके पूर्वज आ गए हैं, वो नुकसान करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, और फिर उसका उपाय करते हैं। प्रभु जी इन सब चक्करों में ना पड़े, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इन सब का अस्तित्व है, लेकिन 100 में 1 या 2 लोगों के साथ ऐसा होता है, और उसका उपचार भी होता है, लेकिन 90 लोगों के भावनाओं के साथ दुरुपयोग होता है उनका ऐसे दरबारों में। और हम जाते हैं और फिर जो वो कहते हैं वो हम करते हैं, उपाय करते हैं। हमने देखा है कितना अत्याचार जैसा कुछ किया जाता है उनके साथ, उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, ये कहकर के इनके ऊपर कोई आया है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और अन्य तरह के कार्य होते हैं। प्रभु जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं
कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा ना करें। ऐसे किसी के बारे में अगर हम उनकी अच्छाई को उजागर नहीं कर सकते हैं तो हम उनकी बुराई को उजागर न करें। इसलिए मैं विस्तार में आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है और जो वहाँ के भुक्तभोगी हैं उनको भी हमने देखा है, उनकी कथाएं सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं, उनकी आप बीती सुनी है। इसलिए हम ये आपको आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि प्रभु जी ऐसे दरबारों से बचें। हर आदमी परेशान है, हर के घर में कोई ना कोई दुख है, रोग है, शोक है, सभी के साथ है प्रभु जी। लेकिन हम उसका उपचार करें। रोग है तो डॉक्टर को दिखाएं, उसकी दवा करें। अन्य कारण है तो अपने सही और गलत की पहचान ना होने से हम गलत लोगों के बीच आ जाते हैं, क्योंकि अच्छे और सही लोगों के बीच गलत लोग भी आ गए हैं। उन्होंने अपने दरबार खोल लिए हैं, उन्होंने अपने संस्थान खोल लिए हैं। उनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इसका उपचार करते हैं, लेकिन 100 में 2 लोग हैं। इसलिए आगाह करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे दरबार, नए नए दरबार बन गए हैं। पहले तो बालाजी का था, मेहदीपुर बालाजी का, वहां की ऊर्जा है, वहां के बारे में कभी हम विस्तार से पूरा वीडियो बताएंगे आपको कि बालाजी की ऊर्जा के बारे में, वहां का जो भाव है, वहां पर जो होता है किस तरह से है, इन्हीं चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। लेकिन वहां भी बाद में ज्यादतियां होने लगी तो अब उस पर अंकुश लगा दिया गया है। लेकिन अब तो देखिए जगह जगह इस तरह के संस्थान, इस तरह के दरबार खुल गए हैं। वहाँ हाजिरी लगानी होती है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और बाद में वहाँ क्या क्या कुछ देना होता है, क्या क्या भोगना होता है। मैं इस सब की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे आगाह करना चाहता हूँ, अगर ऐसी स्थिति हो तो प्रभु को समर्पित कर दें, प्रार्थना करें प्रभु से। जिसको परेशानी है वो प्रभु से प्रार्थना करे। मैंने बहुत लोगों को ठीक होते भी देखा है, लेकिन वही बात है ना, जैसे मैं गुरु की बात करता हूं कि बहुत अच्छे सद्गुरु हैं, सिद्ध सद्गुरु हैं, संत हैं, लोगों की परेशानियों का उपचार होते देखा है, उनका मार्ग प्रशस्त होते देखा है। और ऐसा भी है कि शरीर अगर संत अगर शरीर में नहीं है और लोग जुड़े, क्योंकि उनके परिवार जुड़े रहे हैं, वहां भी उनको अनुभूति हुई है, वहां भी उनको मंत्र मिला है, वहां भी उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। लेकिन बात वही है कि सद्गुरु मिल जाए, बात वही है कि सच्चा गुरु आपका मिल जाए, बात वही है कि मार्गदर्शक आपको मिल जाए। और इसी का फायदा उठा के, हमारी इसी आस्था, विश्वास और भक्ति का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग आ गए हैं और बताते हैं कि वो सिद्ध हैं, उनके पास शक्तियां हैं और शक्तियों से वो लोगों की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं है। हमने तो आपको ऐसा कई बार बताया है। इन सब से सावधान रहें। अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। प्रभु जी दीपावली पर गंगा मंदिर के पट बंद होने के बाद दूसरे ही दिन वहां बर्फ की बारिश हो गई और हमने आपको मिलाया था कि गौमुख मार्ग पर राम मंदिर है जो कनखू में, वहां के स्वामी रामकृष्ण दास जी से मिलवाया भी था, आपको मंदिर के दर्शन भी कराए थे। उन्होंने उस बारिश की एक क्लिप भेजी है। हमने आपको वहां से दिखाया था कि उनको फूलों से बहुत प्रेम है और उन्होंने गुलाब के फूल लगाए हुए हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, राम मंदिर कनखू वाला। अभी वो सारे फूल एक ही बारिश में, बर्फ की बारिश में सफेद हो गए हैं। उन्होंने उसका वीडियो भेजा है, तो वो वीडियो भी आप देखिए। आपकी कृपा से ये पहली बार जो है इस साल पहला बर्फ गंगोत्री क्षेत्र में गिरा है। कल गंगा माँ का मंदिर बंद हुआ
आज गंगा माँ पूरे इलाके को पवित्र बना दिया। अभी पूरा आनंद का माहौल बन गया, चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ है और अभी गिर भी रही है। फूल के ऊपर फूल खिल रहा है। ये हमारे गुलाब का बगीचा है। सीजन में तो लाल फूल खिलते हैं, लेकिन शीतकाल में इस समय जो है सफ़ेद फूल खिल रहे हैं। हाँ, आज तक लाल गुलाब, अब सफ़ेद गुलाब हो गया, क्योंकि अब शांति हो गई। जब शांति है तो शांति का प्रतीक जो है सफ़ेद गुलाब होता है। आनंद। राम राम।